सरकार की कमाई खर्च का हिसाब लगाने वाली संस्था कैग ने आयुष्मान भारत योजना में बड़ी खामियों का पर्दाफाश किया है, उनको उजागर किया है। कैग ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि आयुष्मान भारत योजना के तहत करीब 7.5 लाख रजिस्ट्रेशन सिर्फ एक फ़ोन नंबर पे हुए, यानी एक फ़ोन नंबर पर 7.5 लाख आयुष्मान कार्ड बन गए। चलिए कोई बात नहीं, वो नंबर भी 8 अंकों का था। एक फ़ोन नंबर पर इतने खर्च, जिस पर 1.39 लाख रजिस्ट्रेशन दर्ज किए गए। रिपोर्ट से यह पता चला कि इस योजना में कई ऐसे लोग भी पंजीकृत हैं जो पंजीकरण के लिए योग्य ही नहीं है। ऐसे लोगों ने योजना के जरिए 22 करोड़ रुपए तक का लाभ भी ले लिया। रिपोर्ट में योजना में जुड़े कई अस्पतालों की क्वालिटी पर भी सवाल हुए। अगर आप मनी सेंट्रल के नियमित दर्शक हैं तो आपको पता होगा, अभी हमने आपको ये बताया था कि आयुष्मान में कई अस्पताल ऐसे हैं जो निष्क्रिय हैं, यानी कि वो आज तक आयुष्मान के खाता धारकों का इलाज ही नहीं कर रहे हैं। कैग ने मंगलवार को संसद में आयुष्मान भारत योजना पर अपनी रिपोर्ट रखी है, जिससे ये जानकारी निकलकर सामने आई है। सर, आयुष्मान में बीमारियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। कौन कौन सी बीमारियां हैं प्रमुख जो आयुष्मान को लग गई हैं? भारत की सबसे महत्वाकांक्षी जन स्वास्थ्य योजना गहरे संकट में है और कई तरीके की समस्याओं का शिकार है। और ये एक अजीब सी असंगति है कि जिस स्कीम को सबसे ज़्यादा प्रचार के तौर पर सामने लाया गया था और इससे बड़ी आबादी को मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए लाया गया था, उसमें इस तरीके के गंभीर भ्रष्टाचार या फ्रॉड के मामले निकल कर सामने आ रहे हैं। आयुष्मान भारत योजना में 2 स्टेक होल्डर्स हैं शुभम। एक स्टेक होल्डर है वो लाभार्थी है, बेनिफिशियरी, जो आयुष्मान का कार्ड बनवा कर इलाज कराता है, और दूसरा स्टेक होल्डर हॉस्पिटल है, जो हॉस्पिटल्स इस स्कीम में शामिल होते हैं, सरकार से उसका खर्चा लेते हैं, जो वो इलाज लोगों को देते हैं। अब यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण बात सीएजी की रिपोर्ट में निकल कर आई, वो आई बेनिफिशरीज के रजिस्ट्रेशन को लेकर। ऐसा लगता है कि देश में असंख्य रूप में इस तरीके के रजिस्ट्रेशन आयुष्मान भारत में किए गए, या तो वो लोग एग्जिस्ट नहीं करते थे या वो पूरी तरह फर्जी थे। जैसा शुभम ने आपको बताया कि एक नंबर है जिसमें डेटाबेस से पता चला कि 9999 नंबर के ऊपर करीब 7.5 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन है। 888 नंबर के ऊपर करीब 1.39 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन है। 9 और उसके बाद कई सारे 0 नंबर पे करीब 1 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन है। ऐसा रजिस्ट्रेशन आपने किसी सरकारी स्कीम में इस तरह से नहीं सुना होगा। इसी तरीके से एक नंबर पर 1000 से 10,000 तक रजिस्ट्रेशन किए गए हैं। कुछ ऐसे नंबर्स हैं जिन पर 1000 तक रजिस्ट्रेशन किए गए हैं। यानी पूरा का पूरा डेटाबेस से साबित करता है कि वो जो वास्तविक लाभार्थी थे वो इसमें शामिल नहीं थे। और सीएजी ने अपनी इस रिपोर्ट में ये भी पाया कि लोगों को भुगतान भी किया गया, यानी इन्होंने भुगतान भी लिया, इनके नाम पर भुगतान भी किया गया। इसलिए इसका जो दूसरा स्टेक होल्डर है यानी हॉस्पिटल, वो भी इस नेटवर्क में, इस पूरी व्यवस्था में शामिल था। हम आपको पहले बता चुके हैं कि भारत में कई सारे अस्पताल जो आयुष्मान भारत के साथ जुड़े थे वो इनएक्टिव पाए गए हैं, सक्रिय नहीं हैं, वो ये सुविधाएं और ये आयुष्मान भारत को लागू नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ दूसरी बात समझ में आई। ऐसा लगता है जैसे कि कोई एक नेटवर्क है, जिस नेटवर्क में पहले फर्जी रजिस्ट्रेशन कराया जाता है, फिर अस्पताल में उसका इलाज कराया जाता है और उस पैसे को वापस लिया जाता है, निकाल लिया जाता है। सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में इस पूरी महत्वाकांक्षी स्कीम में और भी कई सारी बड़ी खामियां पाई हैं। सर, ये सब पता कैसे चल रही हैं? अब तो आयुष्मान आए काफ़ी लंबा समय हो गया है, अब अचानक कि अस्पतालों की, मोबाइल नंबरों की, आधार कार्ड में फर्जी जो बाड़ा हुआ उसकी, ये सब चीज़ें अचानक कैसे पता चलने लगी? अच्छा, ये जो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है, जो आयुष्मान भारत की एजेंसी है, जो नोडल एजेंसी जिसको लागू करती है और जिसकी जिम्मेदारी है कि वो इसमें अस्पतालों को जोड़े और आयुष्मान कार्ड का सही वितरण देखे, उसने अपने डेटाबेस की एनालिसिस शुरू की, क्योंकि कई शिकायतें चारों तरफ से आ रही थी और लगातार आ रही थी। उस डेटाबेस की एनालिसिस से ये पता चला कि आयुष्मान भारत के अपने डेटाबेस में ही इस तरीके के महत्वपूर्ण सबूत मौजूद हैं जो इस स्कीम के पटरी से उतर जाने के, इस स्कीम के दुरुपयोग होने के और सरकारी पैसे को आप टैक्स पेयर्स का पैसा भी कह सकते हैं, हमारा आपका पैसा भी कह सकते हैं, जो आयुष्मान भारत के तहत खर्च किया जाता है, उसके दुरुपयोग के मामले बताते हैं। और इसलिए इस पूरी स्कीम में आप दोनों हिस्सों में, पंजीकरण के स्तर पर भी और अस्पताल में मिलने वाली सेवाओं के स्तर पर भी गंभीर चुनौतियां बनती दिखाई दे रही हैं। सर, अब सरकार तो ये विचार कर रही थी कि इसका दायरा बढ़ाया जाएगा और लोगों को इसके दायरे में लाया जाएगा। ऐसे कैसे दायरा बढ़ेगा? अब ये भी दुविधा की बात है, क्योंकि इस साल जब बजट आ रहा था तभी इस बात की संभावना थी, शुभम ने इशारा किया कि सरकार मध्य वर्ग के लोगों को इसमें शामिल करना चाहती थी। प्रस्ताव इस तरीके का भी नीति आयोग के जरिए गया था कि वो लोग जिनके पास किसी तरीके का हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, उन्हें आयुष्मान भारत के दायरे में शामिल लाया जाए और उन्हें जोड़कर इसकी सुविधाएं दी जाएं। हालांकि स्कीम इसलिए ये प्रस्ताव आगे इसलिए नहीं बढ़ पाया क्योंकि सरकार अस्पतालों को नहीं जोड़ पा रही
रही है इसमें बड़ी संख्या में, और इसमें एक बड़ा हिस्सा राज्य सरकारों का है, क्योंकि राज्य सरकारें इसे लागू करती हैं, वो इसकी इम्प्लीमेंटेशन एजेंसीज हैं, उन्हें तय करना होता है कि उनके इलाकों के कौन से अस्पताल इसमें जोड़े जाएं, और ये मामला भी साफ सुथरा नहीं है। सीएजी की रिपोर्ट ये भी बताती है कि अस्पतालों को भी, गलत अस्पतालों को जोड़ा गया, जिनके पास सुविधाएं नहीं, ऐसे भी अस्पताल आयुष्मान भारत में पंजीकृत हैं और वो इसमें मरीजों का इलाज कर रहे हैं। इलाज हो भी रहा है या वो इलाज फर्जी है, ये जांच की बात है। लेकिन अब इस स्थिति में तो इसका दायरा बढ़ाए जाने की कोई उम्मीद नहीं दिखाई देती, क्योंकि पूरी की पूरी स्कीम ही बुरी तरह से असंगतियों का शिकार है। ऐसी स्थिति में सरकार और ज़्यादा बजट देकर इसका दायरा शायद नहीं बढ़ाएगी, इस बात की संभावना बनती दिखाई दे रही है। सर, क्या आपको लगता है सरकार किस तरीके के कदम उठा सकती है फर्जीवाड़े रोकने के लिए? शुभम, जो सीएजी की रिपोर्ट थी, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने, महत्वपूर्ण बात है कि नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने इसके सारे ऑब्जर्वेशन स्वीकार कर लिए। यानी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जो कि इसे चला रही है स्कीम को, आयुष्मान भारत स्कीम को, उसने सीएजी की जांच के सारे निष्कर्षों को स्वीकार किया और उसने माना कि ये सब हो रहा है इस स्कीम के अंदर। यानी एक तरह से सरकार के प्रतिष्ठान के अंदर या सरकार के अंदर इस बात की स्वीकार्यता है कि ये सारा जो फर्जीवाड़ा निकल कर आ रहा है, एक एक नंबर पर कई सारे रजिस्ट्रेशन होना या अस्पतालों को गलत भुगतान किया जाना, ये सब आयुष्मान भारत के अंदर गंभीरता के साथ हो रहा है। तो अब नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने संकेत भी दिया है कि वो इसे बदलने के, इसके परिवर्तन की कुछ नई योजनाएं बनाई जाएंगी। एक चीज़ मानी जा रही है कि शायद नेशनल हेल्थ अथॉरिटी एक पॉलिसी लेकर आएगी जिसमें कार्ड पर सदस्यों की संख्या बढ़ाने पर रोक लगा दी जाएगी। यानी कितने भी सदस्य आयुष्मान भारत के कार्ड पर नहीं जोड़े जा सकेंगे। ये भी माना जा रहा है कि कई जगह पेंशनर्स के पास 2-2, 3-3 अलग अलग कार्ड पाए गए हैं, जिन महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, हिमाचल में, कर्नाटक में, और उनको अलग स्कीमों के तहत फ़ायदा मिल रहा है और उसके बाद भी वो आयुष्मान भारत स्कीम की योजना का फ़ायदा ले रहे हैं। लेकिन अभी की परिस्थिति में इस पूरी स्कीम का बड़ा पुनर्गठन होना ज़रूरी है, और सीएजी की रिपोर्ट की रोशनी में तो और भी लगता है कि सरकार को इसका तत्काल पुनर्गठन करना चाहिए। दुविधा यह है कि चुनाव सामने है, इस स्कीम को सरकार अपनी बड़ी सफलता के तौर पर बराबर प्रचारित करती रही है, आज भी प्रचार में सबसे आगे स्कीम है, पर उसके पीछे बहुत सारी खामियां हैं इसमें। क्या सरकार के पास अभी समय होगा इस चुनाव तक कि इस पूरी स्कीम को नए सिरे से पुनर्गठित किया जाए, या ऐसी ही चलती रहेगी, ये देखना होगा। लेकिन स्कीम में बड़े बदलाव तो आयुष्मान भारत की मौजूदा परिस्थिति में तो ये स्कीम शायद ही बहुत ज़्यादा लाभार्थियों को लाभ दे पा रही हो, ऐसा तो नहीं लगता।